अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीटीएस में खुश आमदीद। जब आग का पहला शोला भड़का, किसी ने इस बात का तसव्वुर नहीं किया था कि यह चंद घंटों में हजारों एकड़ रकबे को और हजारों एकड़ रकबे पर मौजूद जंगलात को राख में बदल देगी। पहाड़ों से उठते धुएं ने सूरज को भी ढांप लिया। दिन में रात का समा था, शोलों की लपटें जैसे किसी देव की जुबान हर चीज को निगल रही थी। आग ने शुमाली पहाड़ी इलाके में खुश्क झाड़ियों से जन्म लिया और ये खुश्क झाड़ियां अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट रियासत कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया में भी जिसे हम कह सकते हैं एक हब ऑफ द एक्टिविटीज लॉस एंजलिस थी। और अब तक की इब्तदाई जो नुकसानात के तखमीने हैं वो ना सिर्फ होशरबा हैं बल्कि इस आग का जो माखज़ है वो अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। अलबत्ता मुख्तलिफ कयास आराइयां की जा रही हैं कि आग ने शुमाली पहाड़ी इलाके में खुश्क झाड़ियों से जन्म लिया और ये जो झाड़ियों में आग थी ये बिजली के किसी तारों के गिरने की वजह से पैदा हुई। और आपको मालूम है कि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की कॉन्टिन्यूटी के लिए और कनेक्टिविटी के लिए खंबे लगाए जाते हैं और उन खंबों के जरिए बिजली की तारों को एक शहर से दूसरे शहर, एक काउंटी से दूसरी काउंटी तक मुंतकिल किया जाता है। खुश्क मौसम हो और उस खुश्क मौसम के अंदर अगर शॉर्ट सर्किट हो और बिजली की तारें जिनमें से चिंगारियां निकल रही हों वो अगर खुश्क पत्तों पर गिरेंगी तो फिर आग का भड़कना बहुत ही ज्यादा जो है एक वाज़े अमर हो सकता है। और इस पर हवा में मौजूद नमी और 50 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं ने शोलों को बिजली की रफ्तार से फैला दिया और एक ऐसी आग ने जन्म लिया जो अब तक इंसानी तारीख की सबसे बड़ी आग तस्वुर की जाती है। सिर्फ इसकी शिद्दत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज 24 घंटे में इस आग की इब्तदा के बाद 20,000 एकड़ से जायद रकबा जलकर राख हो गया, सिर्फ 24 घंटे में। और अब इस आग को लगे हुए एक हफ्ते से जायद हो चुका है। इस अरसे में इस आग के फैलाव में ना सिर्फ बहुत ज्यादा इजाफा हुआ बल्कि घर, स्कूल और फॉर्म्स समेत हजारों इमारतें जलकर राख हो गईं। 1,000 से जायद खानदान अब तक बेघर हैं और उन्हें आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल किया गया है। 25 से जायद अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं और उसके साथ साथ तकरीबन सैकड़ों अफराद लापता हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इस आग के जरिए जंगली हयात का होने वाला नुकसान भी बहुत ज्यादा दिलदोज है, क्योंकि जहां पर इंसान अपनी बका के लिए भाग दौड़ कर रहे थे वहीं पर जंगलात में मौजूद जंगली हयात, जिनमें परिंदे, जिनमें जो है वो जमीनी मखलूकें, जिनमें जानवर और बहुत सारी चीजें मखलूकात शामिल थी, वो भी अपनी बका के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे थे। लेकिन ये जो तेज हवाएं चल रही थी उसके आगे उनकी कोई बस नहीं चल रही थी। अब तक इतलात के मुताबिक 1.5 लाख एकड़ से जायद रकबा जलकर राख हो गया है और ऐसी दिलदोज कहानियां हमारे सामने आ रही हैं जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हैं। बताया यह जा रहा है कि इस आग के नतीजे में फजा में कार्बन मोनोऑक्साइड और दीगर गैसों की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। माहिरीन के मुताबिक यह आग माहौलियाती निज़ाम को दहाइयों तक बहाल नहीं होने देगी। इस आग ने जहां पर इंसान के लिए लॉस एंजलिस और उसके मुल्हिका इलाकों में उनकी जिंदगियों को दुश्वार किया है, वहां पर इस आग ने हजारों जंगली जानवरों के मस्कन को भी जला के रख दिया है। इस हवाले से मुख्तलिफ लोग, खास तौर पर फायर फाइटर्स जो इस आग को बुझाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, एनी शाहिदीन के मुताबिक हमने जले हुए हिरनों और रेंगने वाले जानवरों को देखा। इनका भागना बेकार हो गया था। कई नायाब परिंदे जैसे कैलिफोर्निया कैंडवर शदीद खतरे से दो चार हैं। इस हवाले से ये जो हकीकी जंग के सिपाही हैं वो फायर फाइटर्स ही हैं जो इस मौके पर आंखों देखा हाल बता रहे हैं। और अब मौजूदा सूरत हाल में जहां पर टॉर्नेडोज हमने मुख्तलिफ जगहों पर देखे थे, जैसे पानी के टॉर्नेडोज डेवलप होते हैं, हवा के टॉर्नेडोज डेवलप हो रहे हैं, अब इन जंगलात में फायर टोर्नेडोज भी हमारे सामने आ रहे हैं जो कि आग के ऐसे खतरनाक बगुले हैं जिनकी लपटें कई 100 फुट ऊंची दिखाई देती हैं। और इन आग
के बगोलों को हवा की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज करी है और इन आग के बगोलों का रुख अब शहरी इलाकों की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्तलिफ फोटोग्राफर्स ने इन आग के बगोलों की तस्वीर बताई हैं और माहिरीन के मुताबिक इन आग के बगोलों का कुतर इब्तदाई तौर पर 10 फीट से 100 फीट तक है और इन आग के बगोलों को अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो ये हर 1 घंटे के अंदर 10,000 एकड़ पर मुश्तमिल जो आबादी है या जंगलात हैं उनको जला सकते हैं, क्योंकि इनसे होने वाली लिपटें और यहां से जो उठने वाले शोले और उन शोलों का फैलाव एक से बाद एक चीज को जलाता चला जा रहा है और ये मल्टीप्लाई इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। इस हवाले से कुछ ऐनी शाहिदीन का ये कहना है, जिसमें 35 साला जैक शामिल है। ये एक तजर्बाकार फायर फाइटर है और इस मौके पर वो लॉस एंजलिस में दिन रात जो है वो 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। अलबत्ता इसी आग बुझाने के अमल में उन्होंने अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाला और वो जख्मी हो गए। उनका यह कहना है कि मेरी टीम मेरे भाइयों की तरह है, हम एक दूसरे को बचाने के लिए जान दे सकते हैं, यह सिर्फ नौकरी नहीं हमारा फर्ज है। उनका यह कहना था कि हम अपने जिस्मों पर जख्मों के मेडल सजाए और थकन से चूर बदनों के साथ भी अपने जो हम वतन हैं, ये जो हमारे भाई हैं जो इस आग के अंदर बुरे तरीके से मुतासर हो चुके हैं, उनकी जानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस आग से मुतासर हुए हैं उनकी कहानियां भी बहुत ज्यादा दर्दनाक हैं। किसी का सब कुछ खत्म हो गया, किसी का सब कुछ जल के राख हो गया, किसी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई को जलते हुए देखा और किसी ने अपने करीबी अजीजों को भी इस आग की लपटों में जलते हुए देखा, झुलसते हुए देखा, जख्मी होते हुए देखा। और इन मुतासिरीन की कहानियां भी दिल को दहला देने वाली हैं। मार्क जो एक छोटे से फॉर्म का मालिक था, उसने बताया कि यह जमीन मेरे वालिदैन की मिरास थी, यहां मेरा बचपन गुजरा, लेकिन आज यह सब कुछ राख बन चुका है। मैं अपनी जमीन के साथ अपनी तारीख भी खो चुका हूं। एक मां का दर्द भी हमको महसूस होता है जब 34 साला लारा, जिसने अपनी छत खो दी है, वो कहती है, जब मैंने अपने बच्चों को गोद में उठाया और शोले हमारी तरफ बढ़ रहे थे तो मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं इन्हें बचा सकूंगी। 9 साला लीजा जो अपने वालिदैन के साथ एक पनाहगाह में है, उसका कहना था कि मैंने दुआ की हमारे दरख्त बच जाएं, लेकिन सब जल गए। अब मैं सोचती हूं कि परिंदे कहां जाएंगे। ये एक मुख्तसर से ग्लिम्स हैं, ये झलकियां हैं जो वहां की दर्दनाकी से हमें आगाह कर रही हैं। ये बात भी अहमियत की हामिल है कि कैलिफोर्निया के जंगलात में ये आग पहली मर्तबा नहीं लगी। इससे पहले आज से 5 बरस पहले यानी 2020 में भी कैलिफोर्निया के जंगलात में एक ऐसी ही तबाहकुन आग लगी थी, जिसके नतीजे में 4 मिलियन एकड़ रकबे पर मौजूद जंगलात जलकर राख हो गए थे। और इस आतिशज़दगी के वाक़े में भी हज़ारों मकानात जल गए थे और कई हजार अफराद इस आतिशज़दगी के नतीजे में बेघर भी हो गए थे। ना सिर्फ ये, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात में मुख्तलिफ अहम जंगलात में इससे ज़्यादा भी आग लग चुकी है। दुनिया की तारीख में इस वक्त सबसे बड़ी आग साइबेरियन जंगलात में लगी थी और ये आग भी 2021 में लगी थी। इस आग में, जो कि रूस के साइबेरियन इलाके में लगी थी, इसको दुनिया की बदतरीन आतिशज़दगियों में शुमार किया जाता है और ये आग भी लाखों एकड़ रकबे पर फैली थी और इस आग ने भी लाखों एकड़ रकबे को जलाकर राख कर दिया था, जिसके नतीजे में शदीद धुआं भी पैदा हुआ था, जिसने माहौलियाती आलूदगी को बढ़ा दिया था। इसी तरह 2019 से लेकर 2020 तक ऑस्ट्रेलिया में भी बुश फायर ने एक ऐसी तारीख को जन्म दिया जो बहुत ज्यादा अलमनाक रही है। इस आग से तकरीबन 1,86,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मौजूद जंगलात राख का ढेर बन गए थे और इस आग के नतीजे में इन जंगलात में मौजूद जो हयात थी, जो कि
لوگ جو وہاں پر جانور جو وہاں پر چرند پرند موجود تھے وہ بھی برے طریقے سے متاثر ہوئے تھے، اربوں جانور ہلاک ہو گئے تھے اور ہزاروں افراد اس آگ کے نتیجے میں متاثر بھی ہوئے تھے۔ اسی طرح 1988 میں امریکہ کے یلو سٹون نیشنل پارک میں بھی ایک آگ لگی تھی، اور یہ نیشنل پارک بھی ہزاروں ایکڑ رقبے پر موجود ہے، اور اس نیشنل پارک میں آگ لگنے کے نتیجے سے جو نیشنل پارک کا 36% حصہ ہے وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ یہ آگ شدید گرمی اور خشک سالی کی وجہ سے بے قابو ہوئی تھی۔ اسی طرح 2019 میں ایمیزون کے جنگلات میں بھی آگ لگی تھی، اور ایمیزون کے بارانی جنگلات جنہیں زمین کے لنگز یعنی پھیپھڑے کہا جاتا ہے، اس آگ سے برے طریقے سے متاثر ہوئے تھے۔ اس آگ کی وجہ زمین کی صفائی کے لیے لگائی جانے والی آگ تھی، جو جڑی بوٹیوں اور خشک پتوں کو تلف کرنے کے لیے لگائی گئی تھی، لیکن وہ آگ اس حد تک پھیلی کہ اس نے ایمیزون کے ان جنگلات کو برے طریقے سے متاثر کیا۔ اسی طریقے سے 1997 میں انڈونیشیا کے جنگلات میں بھی آگ لگی تھی، جو زیادہ تر کھیتی باڑی کے لیے زمین صاف کرنے کے دوران لگی تھی، اور اس آگ نے بھی لاکھوں ایکڑ رقبے کو جلا دیا تھا اور خطے میں شدید ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے 2007 میں یونان میں جنگلات میں لگنے والی آگ نے ہزاروں ایکڑ رقبے کو برے طریقے سے متاثر کیا تھا، اور اس آگ کے نتیجے میں 84 افراد اپنی زندگی ہار گئے تھے، اور وہ بھی اس آگ کے نتیجے میں راکھ ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے 2016 میں کینیڈا کے فارسٹ فائرز میں، جیسے فورٹ میکمری فائر کہا جاتا ہے، سے تقریباً 5,90,000 ہیکٹر رقبہ جو ہے وہ متاثر ہوا تھا، اور 80,000 سے زائد افراد کو اس آگ کے نتیجے میں نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ یہ کہنا کہ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ کسی بھی طریقے سے اس آگ سے کم ہے، یہ کہنا ابھی تک بہت زیادہ مشکل ہے۔ البتہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اب تک جو حکومتی اقدامات ہیں آگ روکنے کے لیے، اگرچہ وہ بہت وسیع پیمانے پر کیے جا رہے ہیں، لیکن آگ کی شدت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق جو ہوا ہے اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور جلتی ہوئی ہواؤں نے ہر ایک ہوا کی لپٹ کو ایک بھڑکتے ہوئے شعلے میں تبدیل کر دیا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے اب تک جو اس آگ کو بجھانے کے لیے 10,000 سے زائد فائر ٹینڈرز آگ کو بجھانے میں جو ہے وہ اپنی کاوشیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فائر انجنز بھی اس آگ کو جو قابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فضا سے جو آگ کو بجھانے والی ادویات اور پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ جو قدرت ہے وہ رحم نہیں کھا رہی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ بچی جس نے غزہ میں اس بات کا اظہار کیا تھا مرتے وقت کہ میں اپنے رب کے پاس جا کر اس سارے عمل کی جو کہ امریکی حمایت سے اسرائیل غزہ میں کر رہا تھا، میں شکایت لگاؤں گی۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ نے اس بچی کی شکایت کو سن لیا، اور اس کی شکایت پر جو غصہ ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک مذہبی نقطہ نظر ہے، لیکن سائنٹیفکلی اس کی جو لاجکس ہیں وہ مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ آگ جتنے وسیع پیمانے پر ہے، اس کو محض بارش بجھا سکتی ہے۔ قہر خداوندی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی تیز بارش ضروری ہے جو اس آگ کو بجھا دے، اور اب تک کے محکمہ موسمیات کے ڈیٹا کے مطابق لاس اینجلس اور ساؤتھ کیلیفورنیا میں جو بارش کا موسم ہے وہ دسمبر سے لے کر مارچ تک ہے۔ اس موسم میں وہاں پر بارش ہوتی ہے، لیکن دسمبر سے لے کر اب جنوری کے مڈ تک لاس اینجلس کے اندر ایک بارش نہیں ہو سکی، اور بارش کا نہ ہونا اس آگ کے بھڑکنے کا ایک سبب ہے۔ بارش کب ہوگی اس کے بارے میں ابھی کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا اس کے بارے میں بھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ یہ آگ کتنے گھروں کو جلائے گی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ آگ خود سمندر تک پہنچ کر رکے گی اس کے بارے میں بھی کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ اگر رائے قائم کی جا سکتی ہے تو محض یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ بے گناہ انسانوں کو
इस आग की शिद्दत से महफूज रखा जाए, किस तरीके से इस आग को ठंडा किया जा सकता है, मुझे इस बात के भी कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। अलबत्ता जो कोशिश है, इंसानी कोशिशें, वो भरपूर अंदाज में की जा रही हैं। हद तो ये है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर का दावा रखने वाली हुकूमत, तमाम तर वसाइल रखने वाली हुकूमत, तमाम तर इंसानी वसाइल रखने वाली हुकूमत भी इस भड़कती हुई आग के सामने बेबस नजर आती है। और यहां कुदरत अपने जो इंतकाम है उसके ऊपर हावी होती हुई नजर आती है। देखना यह है कि ये आग कब बुझेगी और क्या ये आग अपने साथ जो एक तारीख लेके आ रही है, इंसानी तारीख की बदतरीन आग की, क्या ये आग उस टैग को अपने साथ लेके आगे बढ़ेगी। देखना यह है कि इस आग का अंजाम क्या होगा। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।